श्री राधा वल्लभ लाल की हाँ, अभ्यास की कमी है ना। पूर्वाभ्यास में मन ज्यादा रति मानता है। अब ये नवीन अभ्यास भजन का कर रहे हैं, इसलिए जब हम भजन करते हैं तो भजन का कार्य है मन को खाली करना। सबसे पहला भजन कार्य करता है, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं या भगवान के ध्यान में रहने की चेष्टा करते हैं, तो ये भागवतिक स्वरूप क्या करता है, पहले मन को खाली करता है। हमारे मन में वासना, दुर्वासना, बहुत प्रपंच भरा हुआ है। तो जैसे हम नाम जप शुरू करते हैं तो सामने आना प्रारंभ हो जाता है। गंदी गंदी बातें, प्रपंच, ऑफिस की बातें, संसार की बातें, 10 वर्ष पहले किसी से द्वेष रहा है वो आ जाएगा, राग रहा है वो आ जाए, ये सब, ये हमारा मन खाली हो रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम नाम जप करते धीरे शांत गंभीर है, बस देखता रहे, जा रहा है। ना उससे द्वेष करो, ना उससे राग करो, ना उसे पकड़ो और ना उससे घृणा करो, वो धीरे धीरे जा रहा है। नाम जप घबराते, जहां हम घबराए तो मतलब उसको हम रोक रहे हैं, चाहे द्वेषात्मक या रागात्मक। कितनी गंदी बात है, क्यों आई है, मतलब उसका आप अस्तित्व दे रहे हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, ये जा रहे हैं। ये आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले विषय जा रहे हैं, अब आ नहीं रहे। जैसे हम दरवाजे पे बैठे तो आने वाला भी दिखेगा, जाने वाला भी दिखेगा। तो ये पूर्व हमारे अंदर बैठे हुए हैं, मन को अब नाम खाली कर रहा है, भगवत चिंतन खाली कर, घबराने की जरूरत नहीं। अब जैसे हम ऑफिस आदि में या व्यवहार में, उसमें एकाग्रता लगानी पड़ती है। अभ्यास इतना जोर का है ना कि भगवताकार मंत्राकार वृत्ति है, तो हम उस क्रिया को भी भगवान को समर्पित कर रहे हैं। घंटा 2 घंटा आप जैसे लगे हैं उसमें, तो बीच बीच में हमने कई बार कहा है कि 10-10 मिनट में एक बार राधा, अगर हम चतुरता पूर्वक प्रवीणता करें तो ऐसा हो सकता है 10 मिनट में एक बार राधा, चाहे लिख रहे हो या बोल रहे हो, एक धीरे से अंदर राधा। और 1 घंटा सेवा, 2 घंटा, मान लो तन्मयता पूर्वक, बराबर तन्मयता पूर्वक कोई भी सेवा नहीं होती, वो थोड़ी देर ही होती है। इसके बाद उस सेवा को हम प्रभु को अर्पित कर दें, कृष्णात्मा। ये जो 1-2 घंटा सेवा हुई भगवान, फिर जब खाली है तो नाम में चल रहे हैं, नाम चल रहा है। फिर बात कर, किसी को समझने न दे भाई आप कोई क्या चिंतन कर रहे हो, अभी ऑफिस में बैठे अपना चिंतन कर रहे हैं, जो हमारा कार्य है। किसी को ये न बताए कि मैं भगवत चिंतन में डूब रहा हूँ, मैं भजन करता हूँ, ये गुप्त बात है हृदय की। तो आप बड़ी प्रवीणता पूर्वक भजन कर सकते हैं। जो आप किसी पद पे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी सेवा ही है, क्योंकि सारी सृष्टि भगवान की है। अगर हम धर्म पूर्वक किसी का पक्ष लेकर उसको बचा लेते हैं जो निर्दोष है, तो सेवा ही है ना। धर्म साथ रखे, अधर्म पूर्वक प्राप्त किया हुआ धन मन की और तन की दोनों की सुख वृत्ति का नाश कर देता है। मतलब अधर्म से कोई ज्यादा में धन दे, लेकिन मन और तन दोनों को अशांत कर देगा वो धन। धर्म पूर्वक चलोगे, थोड़ा माना कि आप वो स्तर नहीं ले पाएंगे जो, पर आपका मन प्रसन्न रहेगा, आपका तन और आपका परिवार, क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाला ही वास्तविक सुख को प्राप्त होता है। तो इसमें कोई समस्या तो मुझे लग नहीं रही। अगर आप ऐसे करें तो आपको क्या समस्या है? इसमें जैसे कोई केस आया दिन में, अचानक से स्मरण करने उस समय अचानक से आता है, इसमें ये पॉइंट अपने उसको ड्राफ्ट करना है या आर्गुमेंट ये पॉइंट रखना है, तो वो चिंतन छूट गया, वो आ गया पॉइंट। कई बार ऐसे पॉइंट आने से फायदा भी हो जाता है, लेकिन वो अचानक से वो स्मरण छूट गया, वो चिंतन चालू हो गया। हाँ, इसमें थोड़ा अभ्यास की कमी है ना। अब जैसे हम ये सब बातें बताए नहीं, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, पर हम अपने आपे में हैं, हम आप में नहीं है। आपको उत्तर दे रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आपे में हैं। एक सेकंड के लिए भी हम अपने नहीं, क्योंकि उसी का अभ्यास हुआ है। अब क्या, जैसे आपका अभ्यास इधर का है और इधर का कम अभ्यास है, ये हम कोई बड़ाई नहीं ठोकने के लिए आपसे बता रहे, ये हम इसलिए कह रहे कि अभ्यास में बड़ी ताकत होती है। हम गौर से देख रहे हैं, तो जो हमें देखना चाहिए वो हम देख रहे हैं, जो हमारा विषय है वो हम अपने विषय में रहते हुए आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपसे बात करें। वो हम गुस्सा से भी बोल सकते हैं, प्यार से भी बोल सकते हैं, ना गुस्सा होगा ना प्यार होगा, केवल बोल रहे हैं। आपको समझाने के लिए जरूरत पड़ी तो आवेश में भी बोल जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा, और कुछ नहीं, वो एक साउंड सर्विस चल रही है।
अंदर से परमात्मा तत्व का एक सेकंड के लिए विस्मरण नहीं, वो अभिमान से नहीं, वो अभ्यास और कृपा, गुरुजनों की कृपा और अभ्यास। बात कर रहे, कई बार हमने कहा है कि कई बार हमको जब किसी से हम बात करते तो हमारा चिंतन छूटता था, तो हमें बहुत परेशानी होती थी कि अब यार तो हमारा चिंतन क्यों छूटे। मतलब आप लोग हैं तो आपको तो हम सहमति कर रहे हैं ना कि वो कर्म भी समर्पित कर दो, कि हम तो बाबा जी हैं, हमारा तो एक ही कार्य है, एक ही व्यापार है, मन को प्रभु में तन्मय कर देना। और अगर हमसे चूक हो रही तो फिर तो जैसे आपसे बात करें तो फिर हम शुरू कर दिया आपके चेहरे में नाम लिखना, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा है, ऐसा हम बार बार नाम का दर्शन करें। अगर कहीं चूक होती तो मैं अपने भगवान से ही तो बात कर रहा था, इस रूप में मेरे प्रभु ही तो आए, घुमा घुमा के उसे भगवदाकार करना है। अब जैसे एक बार बैठ गया दिमाग में, वो बैठ गया तो बैठ गया, पकड़ लिया, अब वो चलता रहेगा। जैसे आप कभी ध्यान नहीं करते कि आप पुरुष हैं, कभी ध्यान नहीं करते, कभी ऐसा नहीं हुआ कि सो के उठे हो आपको जानकारी करना पड़े कि मैं स्त्री हूं या पुरुष, ऐसा नहीं, कभी ध्यान नहीं करते, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठा दिया गया था बचपन में। अब आज तक वो पुरुष का अहम बैठा, यद्यपि आप पुरुष नहीं है, आप परम पुरुष परमात्मा के अंश हैं, पर वो बैठाला नहीं गया, बैठाल दिया गया ये वही दिमाग में बैठे। एक बार दिमाग में बैठा दे कि तुम पंडित जी हो, पंडित घर में जन्मे हो, अब इसे कभी नहीं जपना, कभी भूलना भी नहीं। सो के उठोगे तुमको जानना थोड़ी कि जरा हमें बताना कि हम नहीं, वो पता है हम अमुक। ये छोटी सी बात में आप समझो, आपने बड़ी श्रद्धा से इस बात को समझ लिया। एक बार माँ ने बताया पिता है, बार बार रटाया नहीं, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पिताजी ऐसा नहीं रटाया, एक बार समझा ये पिता है, हमने सरस हृदय से स्वीकार कर लिया। तो जीवन में कोई और फोटो दिखाई जाए तो हमें जांचना थोड़ी पड़ेगा, मेरे पिता ने। कुछ ऐसी बातें सांसारिक हैं जिनको हमने बहुत ही विश्वास और सहृदय होकर स्वीकार कर लिया। अगर ऐसी स्वीकृति भगवान की हो जाए तो भगवत प्राप्ति देर नहीं है। हर समय अखंड भजन उसी स्वीकृति में होता है, मैं प्रियालाल का हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। अब ये छा गया दिमाग में, जैसे नहीं मैं अमुक जाति का, मैं अमुक, छा गया उसके दिमाग में। अब उससे सारी चेष्टाएं होंगी उस चिंतन की, जैसे आपने स्वीकार किया अपने लोग की पुरुष हैं, तो सारी चेष्टाएं पुरुष भाव से निकलेंगी, क्योंकि स्वीकृति हो गई ना, और स्वीकृति हम प्रभु के दास हैं। अब सारी चेष्टाएं दास भाव वाली, अंदर सद्गुण आएंगे जो हमारे स्वामी के, वही सद्गुण। घबराने की जरूरत नहीं, इसे बहुत तसल्ली से समझने की जरूरत है। आप जो कर रहे हैं मेरे स्वामी का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी की ही सृष्टि है। आपको जो सेवा मिली वो भगवत प्रसन्नता के लिए मिली, बस इसमें थोड़ा सा धर्म का निर्णय कर ले और नाम जप करे, और जो कर्म करे प्रभु को समर्पित कर दे, यही साधना बन जाएगी। अब समझ पावे तो है, और ना समझे तो फिर कोई समझे या न समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन ब्रस भानु लले।